कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब मानव केवल पूजा नहीं करता था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता था। जब अग्नि केवल आग नहीं थी, बल्कि देवताओं तक जाने वाला रास्ता थी। जब यज्ञ केवल अनुष्ठान नहीं था, बल्कि सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा माना जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? क्यों यज्ञ को विष्णु और प्रजापति का रूप कहा गया? क्या इनमें विज्ञान भी छिपा है? और क्यों इन ग्रंथों को समझे बिना वेद अधूरे माने जाते हैं? आज हम इसी रहस्य की यात्रा पर चलेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? परिचय और महत्व। वेद 4 भागों में समझे जाते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता बराबर मंत्रों का संग्रह, लेकिन मंत्रों का उपयोग कैसे करें, कब करें, क्यों करें, इन सवालों का जवाब देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली है यज्ञों की व्याख्या, मंत्रों का अर्थ, ब्रह्मांड और धर्म का संबंध, प्रतीकात्मक दर्शन। ये केवल धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये एंशिएंट रिचुअल साइंस मैनुअल्स हैं। संहिता से संबंध। संहिता बराबर मंत्र, ब्राह्मण बराबर मंत्र का उपयोग, अर्थ और उद्देश्य। जैसे अगर संहिता संगीत के नोट्स हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ पूरा संगीत शास्त्र है। यज्ञ दर्शन, फिलॉसफी ऑफ यजना। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं यज्ञ बराबर ब्रह्मांड का नियम। यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं, यज्ञ का अर्थ है देना, संतुलन बनाना, ऊर्जा का प्रवाह। यज्ञ का ब्रह्मांडीय महत्व। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं जब यज्ञ होता है तो देवता ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकृति संतुलित रहती है, मानव का मन शुद्ध होता है। ये एक कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम माना गया। ओम बराबर यज्ञ क्यों? विष्णु बराबर पालन करता, यज्ञ बराबर सृष्टि को चलाने वाला कर्म, इसलिए कहा गया यज्ञो वै विष्णु। मतलब यज्ञ ही सृष्टि को बनाए रखता है। यज्ञ बराबर प्रजापति क्यों? प्रजापति बराबर सृष्टि निर्माता। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं सृष्टि खुद एक यज्ञ से बनी, यानी ब्रह्मांड बराबर एक विशाल यज्ञ, मानव जीवन बराबर छोटा यज्ञ। भाग 3, प्रमुख यज्ञ और उनका मनोवैज्ञानिक महत्व। दर्श पूर्णिमास यज्ञ, ये अमावस्या और पूर्णिमा पर होता था। मनोवैज्ञानिक कारण, नियमितता, प्रकृति से जुड़ाव, चंद्र चक्र के साथ मन संतुलन। अग्निष्टोम यज्ञ, ये सोम यज्ञ का प्रकार था। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, सामूहिक ऊर्जा, अनुशासन, ध्यान की अवस्था। अश्वमेध यज्ञ, ये केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, डीप सिंबलिज्म। घोड़ा बराबर मन, उसे स्वतंत्र छोड़ना बराबर चेतना विस्तार, वापसी बराबर नियंत्रण। भाग 4, प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद। यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या, मानव जन्म की व्याख्या, चेतना का विकास। ये कहता है मनुष्य केवल शरीर नहीं, वो ब्रह्म चेतना का भाग है। शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें मिलता है यज्ञ विज्ञान, सृष्टि सिद्धांत, जल प्रलय कथा, वेदी गणित।
पंचविंश ब्राह्मण सामवेद, संगीत आधारित यज्ञ, ध्वनि और ब्रह्मांड का संबंध। ये कहता है ध्वनि बराबर सृष्टि की मूल ऊर्जा। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद, ब्रह्मांड दर्शन, तंत्र तत्व, यज्ञ का दार्शनिक पक्ष। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वेदी निर्माण बराबर गणित। वेदी बनाते समय ज्यामिति, अनुपात, माप विज्ञान। कुछ वेदी बाज जैसी, कुछ कछुए जैसी बनती थीं। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये सेक्रेड ज्योमेट्री था। खगोल विज्ञान, यज्ञ समय तय होता था नक्षत्र, सूर्य स्थिति, चंद्र स्थिति, यानी एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर सिस्टम। टाइम मैनेजमेंट, यज्ञ समयबद्ध होते थे। इससे सिखाया गया अनुशासन, प्लानिंग, सामूहिक कार्य प्रबंधन। कथाएं और आख्यान, शुनः शेप कथा, ये त्याग और विश्वास की कथा है। संदेश, सच्ची भक्ति बराबर आंतरिक समर्पण। कर्म से भाग्य बदल सकता है। जल प्रलय कथा, ये बताती है सृष्टि चक्र में चलती है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, रीबर्थ। गहरा दार्शनिक संदेश, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं यज्ञ केवल बाहर नहीं, यज्ञ भीतर भी है। जैसे ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, सेवा यज्ञ। आधुनिक जीवन में महत्व, आज यज्ञ का अर्थ हो सकता है समय देना, ज्ञान देना, सेवा करना, प्रकृति बचाना। निष्कर्ष, ब्राह्मण ग्रंथ हमें सिखाते हैं मानव अकेला नहीं है, वो ब्रह्मांड से जुड़ा है। हर कर्म, हर विचार एक यज्ञ है। इमोशनल क्लोजिंग, तो अगली बार जब आप अग्नि देखें या दीपक जलाएं, याद रखिए ये केवल रोशनी नहीं, ये सृष्टि की प्राचीन भाषा है। अगर आपको ऐसे ही गहराई वाले रहस्यमयी वैदिक ज्ञान से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो अभी स्टोरी नरीवो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।